Ma'am, good morning. Good morning, Ji. And Ji, yesterday we have started graphical representation of motion. We have done till distance time graph when body moving with a uniform speed. ओके हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ कर लिया था कल, जिसमें बॉडी थी जो विद यूनिफॉर्म स्पीड क्या कर रही थी, मूव कर रही थी. आज हम उसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे व्हेन बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स उसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जैसे कैसे होता है इसमें, हाँ जी, जैसे देखो टाइम इंटरवल आपका सेम है आफ्टर एवरी 1 आवर. ठीक है, टाइम गैप जो आपका सेम है 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, उसका जो गैप है, डिस्टेंस गैप है, वो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. जैसे पहले 60 था, अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता तो आपका यहाँ पे 120 आना चाहिए था, उसके बाद 180, मतलब 60 का गैप. लेकिन यहाँ पे आप देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है आपकी, ठीक है, डिस्टेंस की. तो पहले फर्स्ट 1 आवर में उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर के बाद उसने 90 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो गया. तो ये जो आपकी बॉडी है वो किसके साथ मूव कर रही है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो बनेगा आपके पास कर्व्ड लाइन ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, जैसे आप पॉइंट्स, जैसे आपको ये टेबल दिया गया है, आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे. ठीक है, प्लॉट करने के बाद आपके पास ये कर्व्ड लाइन बनेगी, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिया गया है. ठीक है, जैसे टेबल में क्या है, पहले 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे 0 पे. ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, प्लॉट कर दोगे 0 पॉइंट पे. उसके बाद देखो 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस है. देखो अब टाइम फर्स्ट पॉइंट है और डिस्टेंस का 60, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया. उसके बाद आप सेकेंड आवर पे आप 90 पे प्लॉट कर दोगे. ठीक है, और 3 आवर्स पे आप 110 पे कर दोगे. तो इस तरह से जब आप इसको प्लॉट करोगे इस टेबल को, तो आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, आपके पास कर्व्ड लाइन सी बनेगी. ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी मूव करती है विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपके पास जो ग्राफ बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, वो कर्व्ड लाइन बनता है. ठीक है जी. हाँ जी, उसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, तीनों जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्कस किए थे, नेचर ऑफ मोशन. ठीक है, उसके बाद पोजीशन हमने डिटरमाइन की थी. उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ जी, उसके बाद हमने उसकी स्पीड जो कैलकुलेट की थी. ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे. हाँ जी, जैसे देखो सबसे पहले नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. अब देखो यहाँ पे जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो वहाँ पे नेचर कैसा होगा, नेचर वहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व लाइन बनेगी. ठीक है, उसके बाद पोजीशन लोकेट करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम इसमें कैलकुलेट किया था. आपने क्या किया था, किसी भी टाइम पे, जैसे आपने 3.5 आवर्स के बाद आपने टाइम पोजीशन देखनी थी. ठीक है, तो आपने क्या किया था, टाइम पे आपने 3.5 पॉइंट लिया था, और डिस्टेंस पे जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है, टाइम 3.5 आवर लेके आपने इस लाइन को टच करना है जो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ में. जब आप इसको टच करोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्टेंस का पॉइंट था वो 210 आया था. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब किसी भी, अगर आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने डिस्टेंस चेक करना है तो वो भी आप ग्राफ से चेक कर सकते हो. सेम इसी तरीके से आप इसमें भी चेक कर सकते हो, जब आपकी बॉडी है जो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है. मान लो आपने यहाँ पे मान लो आपने 1.5 घंटे बाद चेक कर. ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब देखो आप क्या करोगे, इस लाइन को टच करके, इस लाइन को टच करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगी वो डिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब जब आपकी गाड़ी 1.5 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 70 और 80 के इन बिटवीन, ठीक है। वो कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, मतलब आप जो भी आपका ग्राफ होता है उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप अपने जो कार है, व्हीकल है, ठीक है, जो भी है उसका आप पोजीशन डिटर्मिनेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, अब इसमें हम करेंगे थर्ड केस, जब बॉडी कहाँ पे है, एट रेस्ट। देखो हमने 3 केस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस पहले हमने किया बॉडी विद हाँ जी, पहले हमने क्या किया था, बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बाद हम थर्ड केस करेंगे जब बॉडी एट रेस्ट होगी, ठीक है। बॉडी एट रेस्ट कब होगी, हाँ जी, जब उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। रेस्ट पे कब होती है, जब कोई बॉडी अपना मोशन सीज कर लेती है, उसका जो मोशन है उसका वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो तब बॉडी क्या होती है, एट रेस्ट। मान लो आपकी बॉडी 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, नेक्स्ट 1 आवर के बाद आप दोबारा से उसका डिस्टेंस चेक कर रहे हो तो अब भी उसका डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, मतलब जो भी आपकी गाड़ी है वो एक ही पोजीशन पे स्टॉप हो चुकी है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो अब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। वो उसी डिस्टेंस पे है जहाँ पे वो उसने शुरू किया था, मतलब जो उसने 1 आवर में मोशन कवर डिस्टेंस कवर किया था उतना ही वो आगे 2, 3, 4, 5, 6 आवर्स में उतना ही डिस्टेंस है, मतलब जो आपकी गाड़ी है वो रेस्ट पे है, वो आगे उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो इसके लिए जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, हाँ जी, इसके लिए जो डिस्टेंस टाइम, सबसे पहले नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी हम चेक करेंगे इसमें। इसमें जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपकी स्लोप नहीं बनेगी। स्लोप कैसे बनती है, जैसे हमने इसमें किया था ना, एक मिनट, हाँ जी, स्लोप आपकी कब बनती थी, जब आप डिस्टेंस टाइप ग्राफ बना रहे थे विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये आपकी स्लोप बन रही थी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था, इसके जो इसके ऊपर एक आप स्ट्रेट लाइन बनाते थे, ठीक है, उसके टेढ़े एंगल पे, ठीक है, वो होती है स्लोप, ठीक है। ये तो थी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड में। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होगी तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा तो स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप प्लॉट करोगे पॉइंट्स, आप जो भी आपके ऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है, जैसे पहले ग्राफ दिखाते हैं बच्चे आपको मैं कैसे बनेगा इसका। हाँ जी, ये ग्राफ बनेगा जब आपकी बॉडी एट रेस्ट होगी, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो 0 आवर पे वो 0 पे थी, ठीक है, पॉइंट लोकेट कर दिया। उसके बाद 1 आवर पे चेक किया, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60, यहाँ पे लोकेट कर दिया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में उसने, मतलब 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो भी 60, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। 3 आवर्स में भी 60, मतलब हर एक बार आपका जो डिस्टेंस है वो 60 रह रहा है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यही डिफरेंस होगा बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपका क्या होता है, एक ऐसे लाइन बनती है, याद रखना। बॉडी विद जब यूनिफॉर्म स्पीड मूव करती है तो आपके पास ऐसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, बट स्लोप बनती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन मतलब स्लोप मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी, यहाँ पे आपका कोई एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई थीटा एंगल कुछ भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जब आपकी बॉडी एट रेस्ट है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों ग्राफ्स में।
हाँ जी, इसके बाद देखो अब हम सेकंड पॉइंट क्या चेक करते हैं, पहले तो ये नेचर हो गया, उसके बाद हम चेक करते हैं इसका किसी भी पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम क्या चेक करेंगे, इसकी पोजीशन चेक करेंगे बॉडी की कि कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए सेम जैसे आप ये कैलकुलेट करते थे, किसी भी पॉइंट पे आपने क्या करना है, किसी भी टाइम पे बीच में, जैसे इन्होंने पहले 3 और 4 आवर्स के बीच में चेक किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को टच करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डिस्टेंस कवर्ड आया था वो उसका एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या था, डिस्टेंस की जो आपकी लोकेशन थी, ठीक है, बॉडी की। वैसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने किसी भी पॉइंट पे चेक करना है, मान लो मैं 2 पॉइंट यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ठीक है, 2.5 आवर्स के बाद चेक कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे इस टाइम को, हाँ जी, इस टाइम को ज्वाइन कर दोगे विद स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे आप डिस्टेंस को, तो जो डिस्टेंस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वही आपका डिस्टेंस होगा उसी टाइम पे। तो मतलब 2.5 आवर्स में भी जो आपकी बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 60 किलोमीटर, मतलब सेम ही रह रहा है, ठीक है, जब बॉडी एट रेस्ट होगी, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हम चेक करते हैं स्पीड, थर्ड पॉइंट हम चेक करते हैं स्पीड। स्पीड कैसे चेक करते हैं, जैसे हमने किया था कि आप कोई भी 2 टाइम के पॉइंट्स ले लो, ठीक है, मतलब आपने क्या करना होता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। उसने टोटल टाइम जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपकी बॉडी की स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस कवर मतलब कैसे पता चलेगा, उसका डिफरेंस देख के आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, दोनों पॉइंट्स में कितना आपका डिफरेंस आया है, मतलब आप कैसे देखोगे कि मेरी बॉडी पहले कहाँ किस पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, उसके बाद कितना, तो आप दोनों का क्या करोगे, 2 पॉइंट्स को डिफरेंस फाइंड आउट करके तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ही आप टाइम ले लो, ठीक है, मान लो एक पॉइंट T1 ले लिया आपने, किसी भी टाइम पे T1 ले लिया, वहाँ पे डिस्टेंस आपका S है, ठीक है। उसके मैम बाद गुड आप, मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग, हाँ जी, मान लो आपने कोई भी टाइम T1 ले लिया, उस टाइम आपका जो डिस्टेंस है वो S है, क्योंकि हम डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पे S1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रह रहा है, 60-60, कोई अलग वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको S लिख सकते हैं, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में किया था, एक हमने S2 पॉइंट लिया था, एक S1 डिस्टेंस का, ठीक है, तो फिर हमने वहाँ पे S2 माइनस S1 किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद आपका डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो हम उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, S, ठीक है। तो हमने एट एनी टाइम T1 ले लिया, कोई भी टाइम ले लिया, चाहे आप ये ले सकते हो T1, ये ले सकते हो T2, ठीक है। इनमें आप देख लो डिस्टेंस कितना कितना है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड को आप v से लिखते हो, डिस्टेंस देखो अब 2 पॉइंट्स इसको और इसको माइनस कर दो तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस गैप आ जाएगा। डिस्टेंस गैप मीन्स उसने इस टाइम से लेके इस टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वहाँ पे s माइनस एस, ठीक है। नीचे टाइम तो चेंज हो रहा है ना, T2 माइनस T1, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अब देखो s माइनस एस मतलब 60 माइनस 60 कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, 0 है, मतलब जो आपकी बॉडी है एट रेस्ट है, वो उसके पास कोई स्पीड ही नहीं है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, मतलब वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। उसने डिस्टेंस भी है जो 60 किलोमीटर का कवर किया है, और हर एक पॉइंट पे हर एक टाइम पे उसका डिस्टेंस है वो सेम ही रह रहा है, 60, मतलब वो एट रेस्ट पे है, तो स्पीड 0 आ गई आपकी, ठीक है। आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर चुके हो कि स्पीड उसकी 0 है, और थ्योरेटिकली भी क्या कह रहे हैं कि बॉडी एट रेस्ट पे है, ठीक है। ये तो था बच्चे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ तक आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चुका है, जिसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था, नेचर ऑफ द मोशन, उसमें नेचर ऑफ द मोशन क्या था, आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ ग्राफ्स,
हाँ जी, जब आपकी बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव करती है तो मतलब वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है हर एक इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये नेचर था। उसके बाद हमने इस पे क्या किया था, पोजीशन को फाइंड आउट किया था किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो वो भी हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने स्पीड कैलकुलेट की थी। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपने 2 डिस्टेंस के पॉइंट ले लिए थे, 2 टाइम के, दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करके आपने स्पीड का फॉर्मूला लगा के वहाँ पे, तो उसको सॉल्व करके आपके पास स्पीड की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में, इसको हम स्लोप बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ की, उसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप मीन्स जितना ज़्यादा आपकी जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जितना ज़्यादा बनाएगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा इंक्लिनेशन होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो गाड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, एक ने स्लोप बनाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, θ1 एंगल बनाया, और दूसरी जो स्लोप ऑफ द लाइन है उसने θ2 एंगल बनाया। आपने देखना है कि अगर θ1 ग्रेटर है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंक्लाइन हुई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हमने किया था व्हेन बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है बॉडी तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो वहाँ पे कर्व्ड लाइन ग्राफ बनता है, जैसे ये आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हमने नेचर ऑफ मोशन चेक किया था, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इसमें कर्व लाइन बनती है। उसके बाद हमने इसमें पोजीशन सेम किसी भी टाइम पे आप लोकेट करके देख सकते हो कि डिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है, पोजीशन कहाँ पे है बॉडी की। थर्ड केस आज हमने जो डिस्कस किया है, जब आपकी बॉडी एट रेस्ट पे होगी। बॉडी एट रेस्ट मीन्स अगर उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, आप चाहे 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, 3 घंटे बाद, उसने वही डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं पे रुकी हुई है, ठीक है। तो उससे आपने नेचर ऑफ मोशन जब चेक किया ग्राफ ड्रॉ करके, तो आपके पास क्या लाइन आई, आपके पास स्ट्रेट लाइन आई लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल होती है ना लाइन, जो ये लाइन पैरेलल होती है ना बच्चे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके जो पैरेलल ये लाइन बनेगी, ठीक है, मतलब पैरेलल मीन्स ये एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगी, कभी भी इसको मिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को मीट करके ऐसे बनती है ना, जो जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी क्या बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब बॉडी एट रेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इसमें क्या किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने इसकी स्पीड कैलकुलेट की, स्पीड आपकी 0 आ गई, मतलब क्या इससे क्या कंक्लूड करते हो कि जो स्पीड ऑफ बॉडी है एट रेस्ट वो क्या होगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो ग्राफ करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ जी, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया है वैसे ही अब हम करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में अलग अलग से ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो टाइम है आपका वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हो, ठीक है। जैसे आप डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते थे, इसमें वेलोसिटी v हम जो लेंगे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम कौन कौन से केस पढ़ेंगे, जैसे उसमें पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एट रेस्ट, 3 केस पढ़े थे। इसमें हम कौन कौन सी कंडीशंस पढ़ेंगे, जब बॉडी मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पे जो आपका ग्राफ कैसा बनेगा। उसके बाद जब सेकंड केस जो हम पढ़ेंगे, जब वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, मतलब जो आपकी वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, तब आपका ग्राफ कैसे बनेगा। या फिर जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा केस है इसमें वो पढ़ेंगे, जब आपकी बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वो कभी चेंज, वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ठीक है जी। इससे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पे हमने नेचर ऑफ मोशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन पढ़ा था, ठीक है, स्पीड कैलकुलेट की थी। इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं? एक तो नेचर ऑफ द मोशन, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और नेचर ऑफ मोशन कैसा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है, कैसा ग्राफ बन रहा है आपका। उसके बाद आप सेकंड क्या चेक कर सकते हो इससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो होती है आपकी एक्सेलरेशन। उसके बाद आप थर्ड क्या चीज़ चेक कर सकते हो कि उसमें, जैसे आप स्पीड चेक करते हो, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप क्या चेक कर सकते हो? उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मतलब आपकी बॉडी में टाइम इंटरवल्स में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ जी, ध्यान से सुनो बच्चे, सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले जब फर्स्ट केस है आपका, जब आपकी बॉडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, व्हेन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस टाइम इंटरवल तो चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 आवर का टाइम गैप आ रहा है हर एक घंटे के बाद, मतलब आपके पास 6 आवर्स है। 6 आवर्स में जो आपकी गाड़ी है उसकी वेलोसिटी सेम रह रही है, 10 10 10 10 10 10, ठीक है। देखो आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उससे आप स्पीड कैलकुलेट करते हो। वेलोसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी होती तो वही चीज़ है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? किसी डायरेक्शन में होती है, तो वेलोसिटी भी किसकी डायरेक्शन में ही होगी ना, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड ही रह रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, जैसे हमने यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बॉडी एट रेस्ट किया था ना, सेम वही चीज़ है, ठीक है। सेम इसमें भी जब बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी बॉडी है वो किसके साथ मूव कर रही है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता, नेक्स्ट 1 घंटे में 20 होता, अगले 1 घंटे में 30 होता, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती, ठीक है। लेकिन जब आपकी वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही, वो कांस्टेंट रह रही है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे इन पॉइंट्स को लेके, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे आपके पास ये बना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है, जैसे ये बना था, स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे, हाँ जी, नेक्स्ट है, अब हम इसका जो सेकंड पॉइंट इसमें क्या चेक करेंगे, जैसे हम वहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या चेक करते थे? पोजीशन, ठीक है, किसी भी टाइम पे। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होती है? टाइम के साथ आपकी बॉडी में उसकी वेलोसिटी है वो कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो आपकी 2 सेकेंड आपने टाइम ले लिया, 2 सेकेंड, वो टाइम है आपका T1, वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपने 5 सेकेंड के बाद कोई भी टाइम T2 ले लिया, वहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी रह रही है आपकी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी करोगे, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड को माइनस करोगे 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वहाँ पे आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया है कि जो आपकी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। टाइम के साथ टाइम तो चेंज हो रहा है, तो टाइम कितना है? मान लो T2 माइनस T1, पहले 5 से जो दूसरा टाइम दिया आपने 5 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड ही रही है, ठीक है। तो इससे एक्सेलरेशन क्या आएगी? हाँ जी, अब देखो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन क्या आएगी बच्चे? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कि आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ठीक है, और कितने टाइम में,
चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई आपकी 0, ठीक है 3। मतलब आपकी गाड़ी है जो वो एक्सेलरेट ही नहीं हुई, उसकी स्पीड वहीं की वहीं है, ठीक है। आपने एक्सेलरेटर यूज़ ही नहीं किया, जिस स्पीड से वो मूव कर रही थी वो एज इट इज़ मूव कर रही है, ना ही वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, ना वहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हुई। मतलब जब भी आपकी बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है, वहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी, वहाँ पे स्पीड ही नहीं इंक्रीज होगी उसकी, आपने एक्सेलरेटर को प्रेस ही नहीं किया कार में, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0 होगी जब बॉडी कैसे मूव कर रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हम इसमें जो थर्ड चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं इसमें टोटल डिस्टेंस। मतलब आपकी जब बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है तो वहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब वेलोसिटी के केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक आपको डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में मेरी गाड़ी जा रही है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है कि क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस तो आपका जैसे आप इनिशियल पॉइंट से चले, ठीक है, आप फाइनल पॉइंट पे चले, मान लो आप अपने घर से फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, वहाँ तक आपका डिस्टेंस हो गया, उसके बाद दोबारा से आप अपने घर पे वापस आ रहे हो, तो अपने फ्रेंड से घर से लेके दोबारा आप अपने घर पे आ रहे हो, तो ये आप दोनों चीज़ें ऐड करोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका घर, फाइनल पोजीशन है आपका फ्रेंड का घर। पहले आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ली, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब दोबारा से आप वहीं पे आ रहे हो अपने घर पे, तो आपकी फाइनल पोजीशन आपका घर ही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0, जैसे हमने किया था। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथ्स में करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपने जो कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट उसको एक साइड रख लो और दूसरे दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट को एक साइड रख लो और वेलोसिटी और टाइम टेकन क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी की वैल्यू होगी और जो भी टाइम होगा वो आपको क्या देगा, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो बच्चे यहाँ पे हम कैसे जो हाँ जी, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जो आपका डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, हम कैसे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। आपने क्या करना है, दो टाइम इंटरवल लेने हैं t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन लेना है। टाइम टेकन कैसे लोगे, दो इंटरवल्स को आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स from T1 and T2 such that they intersect the line at E and जैसे देखो बच्चे यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, आपने दो टाइम पॉइंट्स ले लिए, एक T1 ले लिया और एक T2 ले लिया, ठीक है। आपके पास देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया T1 से, ठीक है, और दूसरा कर लिया आपने T2 से, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट करना है, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इनके बीच में एक आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एट T2, ठीक है, एक आपने ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पे T1 पे, इस लाइन को टच करके। अब जो भी इनके बीच में ये सारा पोर्शन क्या है, अब एरिया बन जाएगा, ठीक है। जो भी इसके बीच में आएगा आपका एरिया, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सारा जो शेडेड एरिया है आपका, ठीक है, ये सारा आपको अब क्या देगा, एरिया देगा। वो एरिया क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगी उस बॉडी की, ठीक है। जैसे
हाँ जी, जैसे देखो बच्चे, आपने ट्राइंगल ड्रॉ एक यहाँ पे बन गया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया ए बी सी डी। तो वहाँ पे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए डी इंटू ए बी, साइड्स होती हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए डी क्या चीज़ है, ये रहा बच्चे आपका। हाँ जी, जैसे देखो आपने T1 ले लिया, T2 ले लिया, ठीक है। T1 से भी आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहे, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहे थे ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा हमारा ग्राफ बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट, कि मेरी जो बॉडी है वो कितनी डिस्प्लेस हुई, ठीक है। तो हम कोई भी दो टाइम ले लेंगे, एक T1 ले लिया, ठीक है, एक ले लिया T2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा, एरिया मीन्स इन दोनों के बीच में जो भी आपका शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन आप मैथ्स में करते हो, ठीक है, एरिया निकालते हो, तो इनके बीच में जो भी शेडेड पोर्शन है, ये सारा एक रेक्टेंगल के बीच में एरिया एनक्लोज्ड देखोगे आप, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो कितना होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी। ए डी क्या है आपका, कोई भी दो साइड्स ले लो, ठीक है, कोई भी दो साइड्स ले लो, जो आप एडजेसेंट होती हैं साइड्स, वो एरिया होता है, ठीक है। हाँ जी, जब आप कैलकुलेट करोगे ए डी इंटू ए डी क्या है आपकी वेलोसिटी, ए डी क्या है आपकी वेलोसिटी, हाँ जी, ए डी क्या है वेलोसिटी, एक ये साइड ले रहे हो, ठीक है, एरिया फाइंड कर रहे हो रेक्टेंगल का, एक मल्टीप्लाई बाय ए बी, ए बी क्या है आपका टाइम, ठीक है। टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पॉइंट से माइनस कर दो इस पॉइंट को, ठीक है, मतलब 5 को माइनस कर दो, 5 माइनस 2 कर दो, तो आपका ए बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी क्या है आपकी, हाँ जी, वेलोसिटी क्या है आपकी, हर एक पॉइंट पे सेम है, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी आ गई v, टाइम कितना आ गया 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इस टाइम में मतलब 3 सेकंड्स में आपका जो बॉडी का डिस्टेंस है वो 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की, 30 मीटर्स, ठीक है। तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो, आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और उन्होंने बोला है कि जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है, हाँ जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम सेकंड केस करेंगे, जब हमारी बॉडी, फर्स्ट केस हो गया आपका व्हेन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था, सबसे पहले हमने उसका नेचर चेक किया था, नेचर कैसे बना था ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन बना था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट की थी, एक्सेलरेशन कितनी आई थी आपकी, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो रही थी, तो आपकी एक्सेलरेशन भी कितनी आ गई थी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लगाने हैं पीछे आपने। थर्ड आपने इसमें क्या चेक किया था, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे आपने देखा था कि जो आपने कोई भी दो टाइम ले लिए, उनके बीच में जो एरिया आया, ठीक है, एरिया को फाइंड आउट कर लिया आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दोगे फॉर्मूला ए डी इंटू ए बी, ठीक है। हाँ जी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी ए डी और ब्रेथ क्या हो जाएगी ए बी। ए डी आपकी ग्राफ में क्या शो कर रही है, वेलोसिटी, ठीक है, ए डी आपके ग्राफ में क्या शो कर रही है, वेलोसिटी। ए बी क्या शो कर रही है आपके ग्राफ में, टाइम, ठीक है। तो कैसे करोगे टाइम को, T2 माइनस T1, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी,
ठीक है। एडी कितना रह रहा है आपका? हाँ जी अर्शप्रीत, हाँ जी बच्चे। ये क्या कह रहे थे आप? बच्चे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया है, पता चल गया ना? हाँ जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो इंटरवल ले लेंगे t2 माइनस t1, ठीक है। एक t2 ले लिया पॉइंट, एक t1 ले लिया, उन दोनों को हम क्या करेंगे, जो आपका ग्राफ बना था उस पॉइंट तक का आप इन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास एक पॉइंट ए आ गया, एक पॉइंट बी आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। अब इसके बीच में जो स्पीड होगी, ठीक है, वो हम एरिया लगा के फाइंड आउट कर लेंगे, कितना एरिया उसने कवर किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपकी है एडी, लेंथ आपकी है एडी, जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? वेलोसिटी के, क्योंकि इस तरफ आपकी जो लेंथ वाइज है वो वेलोसिटी है। तो आप एडी को क्या ले लोगे? वेलोसिटी। इस साइड क्या है आपका? टाइम, मतलब ए बी क्या है आपका? टाइम, ठीक है। ए बी को फाइंड करने के लिए आप दो पॉइंट्स लिए हैं अपने टाइम के, तो दोनों पॉइंट्स को आप माइनस कर दोगे, ठीक है। ए डी आपकी वेलोसिटी है वो सेम ही रह रही है v 10 मीटर पर सेकंड, तो इससे आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 30 मीटर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं 30 मीटर्स। हाँ जी बच्चे, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फर्स्ट कंडीशन हमने कर ली है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब आपकी बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मूव करेगी, ठीक है। तब ग्राफ कैसे बनेगा वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चे। हाँ जी, आज मैं इस चैप्टर के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। केमिस्ट्री का भी आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, ठीक है, फिर नोटबुक्स पे। आज हम इसके जो आपका ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, इसके मैं बच्चे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप में सेंड करूंगी। आपने फिर नोटबुक्स पे शुरू कर दो काम, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चे, सी यू टुमारो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम इसका काम केमिस्ट्री के चैप्टर के पीछे ही कर दें, ये चैप्टर। बच्चे आपने रजिस्टर लगाए हैं? मैम यस। रजिस्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना आपने? मैम यस। मैम नो अभी किया नहीं। बस आप मैम किया नहीं, अब कर तीन लेंगे पार्ट्स मैम। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, बुक वाइज डिवाइड कर लो, वैसे वैसे अपना काम शुरू कर दो। ओके जी।